जब मैंने रन किया तो यहाँ पर देखें आपके पास ये देखें ये नोटिफिकेशंस की आपके पास वो भी आ चुकी हैं। यहाँ पर ना आपके पास आ चुकी हैं परमिशंस, ठीक है। अब आप देखें यार, इसको लेट से अगर मैं डोंट अलाउ करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको अलाउ नहीं किया, बट अब देखें इसको मैंने अलाउ नहीं किया तो अब आपके पास नोटिफिकेशंस रिसीव ही नहीं होंगे उन ऑपरेटिंग सिस्टम पे जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम उन एंड्रॉयड फ़ोन्स पे जिनका सॉरी आप एंड्रॉयड के लिए दोबारा से रन करेंगे, तो जब आपकी ऐप रन होगी ना तो यहाँ से यू विल सी के देखें आप डायरेक्ट सेटिंग्स में आ गए। यहाँ से आप इसको इनेबल कर दें, आप दोबारा बैक क्लिक करें, ठीक है। हेलो वन, दिस इज आसिफ ताज एंड वेलकम बैक टू द फ्लटर फायरबेस नोटिफिकेशन सीरीज। और इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से फायरबेस में परमिशंस को मैनेज कर सकते हैं। यार एज यू गाइज नो कि एंड्रॉयड 13 के बाद आप लोगों को पता है कि अब एंड्रॉयड भी आपसे परमिशन मांगता है नोटिफिकेशंस की। जिस तरह लोकेशन की परमिशंस मांगी जाती हैं, जिस तरह आपके पास गैलरी कैमरा को एक्सेस करने की परमिशन मांगी जाती हैं, वैसे ही अब आपके पास एंड्रॉयड 13 के बाद या 13 से आपके पास एंड्रॉयड भी आपके पास नोटिफिकेशन की परमिशन मांगेगा। और आईफोन तो ऑलरेडी आपसे परमिशंस मांग रहा है कि यूज़र को आप ये ऑप्शन दें कि वो आपसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे कि वो नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहता है या नहीं। सो फर्स्ट वीडियो है इस बारे में कि हम इन परमिशंस को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि लेट सपोज अगर यूज़र डिक्लाइन कर देता है तो किस तरह से आपने उसको रीडायरेक्ट करना है नोटिफिकेशन की सेटिंग्स में कि वो अपनी परमिशंस को इनेबल करे। सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग ऑफ टाइम यार, एक काम आपने करना है, आपने गूगल पे आना है और यहाँ पर एक पैकेज यूज़ हो रहा है ऐप सेटिंग फ्लटर, ठीक है। देखिए मैंने गूगल किया और यहाँ से इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, मेक श्योर ये वाला पैकेज, ठीक है, ये वाला, इसके अलावा कोई नहीं। आपने यहाँ इंस्टॉलेशन में आना है, इंस्टॉलेशन में आने के बाद आपने ऐप सेटिंग्स में आना है, ऐप सेटिंग्स में यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है डिपेंडेंसी को, pubspec.yaml फाइल में आना है और pubspec.yaml फाइल में आने के बाद यहाँ पर इस पैकेज को इस तरह से ऐड कर देना है। pubget के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, pubget के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये डिपेंडेंसीज आपकी गेट हो जाएंगी एंड उसके बाद आपने प्रोजेक्ट को यहाँ से किल करना है और दोबारा से अपनी ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पास एरर आ सकता है विच आई डोंट वांट कि आपके पास आए। उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ स्किप नहीं करना, आपने सबसे पहले यहाँ पर आके अपनी फायरबेस को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। उसके लिए मस्ट है कि आप पहले अपने जो विजेट्स हैं ना, पहले आप उनको बाइंड कर लें, ठीक है। विजेट्स, फ्लटर बाइंडिंग और यहाँ पर इंश्योर इनिशियलाइजेशन, देन आप यहाँ पर फायरबेस की ऐप को यहाँ पर इनिशियलाइज कर लें, ठीक है। वेट कीवर्ड एंड देन फायरबेस, ओके, एंड देन फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप। और ये देखें आपके पास ये इनिशियलाइज होगी और ये कोर पैकेज से आई है, ठीक है। ये देखें फायरबेस कोर, और फायरबेस कोर पैकेज मैंने आपको ऐड करवाना सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी फायरबेस की जो आपके पास इनिशियलाइज हो गई है। नेक्स्ट है आपके पास ये कुछ बिल्ट इन कोड, अगर आप चाहते हैं बिल्ट इन कोड को यूज़ करना, ओके तो वेल एंड गुड, आई थिंक मुझे ये अच्छा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट विद यू। अगर आप यहाँ पर नहीं चाहते तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं और आप एक और स्क्रीन क्रिएट करें जिसको आप कह सकते हैं डॉट फाइल, और इसको आप कह सकते हैं माय होम या होम स्क्रीन, ओके, SCREN स्क्रीन या ओके। एंड यहाँ पर डोंट आस्क और इसको हमेशा ऐड कर दिया करो, ये गेटहब पे कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर स्टेटफुल विजिट यूज़ कर लें होम स्क्रीन, ओके, स्क्रीन, ओके। एंड देन आप यहाँ से इसकी मटेरियल लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लें और इंपोर्ट करने के बाद आपने यहाँ पर होम स्क्रीन को आपने यहाँ पर आपकी जो मेन डॉट फाइल है यहाँ पर आपने इसके साथ लिंक कर देना है, ओके, कूल। एंड लिंक करने के बाद आपने इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है, आपने अपनी ऐप को रन कर लेना है। आप अपनी ऐप को रन करेंगे तो अब आपके पास कुछ भी यहाँ पर शो नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक एक मसला है और वो ये कि मुझे भी अपनी एप्लीकेशंस को दोबारा से रन कर लेना चाहिए। ओके सो यार हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है, आईफोन और एंड्रॉयड के लिए भी रन हो रही है, वो उस बैकग्राउंड में होती रहेगी। आपने ये कमेंट्स इनको रिमूव कर देना है, ओके। रिमूव करने के बाद आपने होम स्क्रीन पे आना है और यहाँ पर आपने लाइब्रेरी फोल्डर में एक और क्लास क्रिएट करनी है डॉट फाइल, ओके, और इसको हम कहेंगे नोटिफिकेशन सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पर हम नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारा कोड मैनेज करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो मेन डॉट में ही मैनेज कर देते हैं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आप यहाँ पर अलग क्लास बनाएं और हर चीज़ के लिए अलग क्लास बनाएं ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है, ठीक है। नोटिफिकेशन सर्विसेज, SERVICES सर्विसेज या नोटिफिकेशन सर्विसेज, और यहाँ पर आपने आने के बाद आपने इनसाइड आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ से अब
हम क्या करेंगे, आपको याद हो तो मैंने आपको फायरबेस मैसेजिंग का पैकेज ऐड करवाया था, ठीक है। सो अब सबसे पहले हम फायरबेस मैसेजिंग को यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, उसका इंस्टेंस गेट कर लेते हैं, ठीक है। सो उसका इंस्टेंस गेट करने के बाद हमारे पास सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट REQ रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन परमिशंस, ठीक है। अब फ़ायदा ये है इस क्लास का कि ये परमिशंस आप ये फंक्शंस कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने जल्दी से आ जाना है और यहाँ पर आपने सिंपली, आपके पास यहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग्स, जो कि ये देखें नोटिफिकेशन सेटिंग्स जो कि फायरबेस मैसेजिंग पैकेज से आ रही हैं, ठीक है। सेटिंग्स इज़ इक्वल टू यहाँ पर एसिंक्रोनस फंक्शन होगा क्योंकि ये फ्यूचर फंक्शन है, ठीक है, अवेट, और देन आपने मैसेज डॉट रिक्वेस्ट परमिशंस, ठीक है। अब यार रिक्वेस्ट परमिशंस के इनसाइड जब आ जाएंगे ना तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं और हर फीचर्स का एक अपना फंक्शन है, ठीक है। मेक श्योर करें कि आप इन फंक्शंस को समझ जाएं, ठीक है। अब ये एक चीज़ और मैं आपको समझाता चलूँ कि यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट है ना ये परमानेंट होंगी। अगर आपने एक दफ़ा इसको एक दफ़ा यूज़र ने रिजेक्ट कर दिया तो जब तक वो खुद इनेबल नहीं करेगा ना ऐप से तब तक आप उसको इनेबल नहीं करवा सकते, और या वो उसको डिसेबल कर देगा तो आप उसको तब तक इनेबल नहीं करवा सकते जब तक वो खुद नहीं करता, ठीक है। सो मैं गलत बोल गया हूँ मे बी, आई थिंक जब यूज़र आप नोटिफिकेशन को डिक्लाइन कर देता है तो आप उससे इनेबल नहीं करवा सकते जब तक वो खुद नहीं करता, ठीक है। एक इस बात को इधर आप लोग अपने जहन में आप इसको बिठा लें, ठीक है। देन आपके पास है अलर्ट ट्रू, ये किस टाइप की परमिशंस हैं मैं आपको बताता हूँ। अनाउंसमेंट्स ट्रू, ओके। बैच क्या होते हैं ट्रू, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें आपने कार प्ले इसको भी आप ट्रू कर लें, ठीक है। एंड क्रिटिकल अलर्ट आप इसको भी ट्रू कर दें। एंड देन आपके पास प्रोविजनल है ये, इसको भी ट्रू कर दें। एंड देन आपके पास साउंड ऑफ कोर्स, इसको तो ट्रू ही करना है, ठीक है। अब हर एक यहाँ पर ऊपर मैंने मेंशन किए हैं ना ये कुछ पॉइंट्स, हर एक का एक अपना वो है, ठीक है। यहाँ पर ना ये अलर्ट जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि सेट्स नोटिफिकेशन कैन बी डिस्प्लेड टू द यूज़र ऑन द डिवाइस। अब इसका ये अगर ट्रू होगा ना तो इससे आपकी जो नोटिफिकेशन होगा डिवाइस पे शो होगा। अगर आप इसको फॉल्स करेंगे नहीं होगा, बेशक आप परमिशन ग्रांट कर दें नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप इसको फॉल्स करेंगे ना तो लेट्स सपोज अगर आपके पास जो नोटिफिकेशंस होते हैं या आपके पास एयरपॉड्स वगैरह कनेक्ट हो आईफोन पे, ठीक है, तो फिर अगर ये इनेबल होगा तो आप सीरी वगैरह को नहीं कह सकते कि आपके लिए वो नोटिफिकेशन को रीड कर दे, ठीक है। और फिर आपके पास ये बैज है, तो बैज बेसिकली क्या होता है, और आपके पास अगर आपकी व्हाट्सएप की ऐप आइकन देखें तो अब आपके पास ना जो ऐप आइकन्स होती हैं वहाँ पर उसके ऊपर कुछ इंडिकेटर शो हो रहे होते हैं 1 2 3, तो ये उस पर्पस के लिए होता है, ठीक है। और ये प्रोविजनल जो प्रोफाइल है इसका मतलब ये है कि अभी आप परमिशंस को एक्सेस ना करें फ्रंट एंड पे, ओके, बट आप परमिशंस को ग्रांट कर दें, लेकिन जब यूज़र को फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आएगा आईफोन पे तो वो वहाँ उसके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, उसको चूज़ कर सकता है कि क्या ये नोटिफिकेशन यहाँ से मैं डिसेबल टर्न ऑफ कर दूँ या टर्न ऑन कर दूँ, ठीक है। तो ये एब्सोल्युटली यूज़र की वो होती है। और फिर आपके पास साउंड है, क्या आप नोटिफिकेशन का साउंड डिस्प्ले करवाना चाहते हैं नहीं, या आपने इन सबको ट्रू ही रखना है, ठीक है, ये ट्रू ही होती हैं। अब हमने यहाँ पर चेक कर लेना है और वो ये कि लेट से सेटिंग्स, ओके, ये जो ये वाला इंस्टेंस है, ठीक है, क्या ये सेटिंग्स ऑथराइज्ड हैं या नहीं है, ठीक है। सो अगर लेट सपोज अगर ये ऑथराइज हैं, ऑथराइजेशन स्टेटस इज इक्वल टू ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन स्टेटस डॉट ऑथराइज, ओके। लेट सपोज यूज़र ने परमिशन दे दी है, एल्स इफ यूज़र ने प्रोविजनल प्रोफाइल की वो एक्सेस दी है, ठीक है। प्रोविजनल प्रोफाइल जैसे मैंने आपको बताया कि मींस के यहाँ पर उसने परमिशन दे दी है बट उसने ये भी ऑप्शन इनेबल रखा है कि अगर मुझे यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा ना, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन खुद ही आ जाएगा कि यहाँ से आप टर्न ऑफ कर सकते हो या टर्न आप ऑन कर सकते हो। तो ये यूज़र को पावर दी गई है आईफोन की तरफ से, ठीक है, वो स्टेटस यहाँ पे कैच होगा। और यहाँ पर मेरे पास आया था जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा था बट अभी नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रिंट कर दें, लेट सपोज प्रिंट, ओके। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यूज़र, ओके, सो यूज़र ग्रांटेड परमिशन, ओके। यहाँ पर इसको प्रिंट करवा दें अगेन और अगेन। यहाँ पर यूज़र ग्रांटेड प्रोविजनल परमिशन, ओके, एंड देन यूज़र डिनाइड परमिशन,
ओके सो यार ये कोड हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, नोटिफिकेशन सर्विसेज की ये जो क्लास हमने लिखी है होम पे आ जाएंगे और होम में यहाँ पर इनिट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आई इन इनिट स्टेट। ओके, और यहाँ पर नोटिफिकेशन सर्विसेज की जो हमने क्लास नोटिफिकेशन सर्विसेज या ठीक है, नोटिफिकेशन सर्विसेज इक्वल टू नोटिफिकेशन सर्विसेज। ओके, और यहाँ पर जब नोटिफिकेशन सर्विसेज में आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने इनिट फंक्शन में नोटिफिकेशन सर्विसेज डॉट रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन परमिशंस। ओके, और जब आप अपनी इस एप्लीकेशन को अब रन करेंगे ना, मैं आईफोन 14 पर रन करता हूँ। ओके सो मैं इसको यहाँ से वो कर देता हूँ, तो मैंने इसको रन कर दिया। ठीक है, और अपने होम स्क्रीन पे मैं जाके ना कुछ कोड लिख लेता हूँ। होम स्क्रीन पे मैं अपनी होम स्क्रीन पे जाता हूँ। वेयर इज़ माई होम स्क्रीन, या स्कैफोल्ड स्कैफोल्ड स्कैफोल्ड। ओके यार यहाँ पर ये प्रिंट स्कैफोल्ड क्या हुआ, ये इतने सारे एरर्स क्यों आ गए? कम ऑन, चलो मैं दोबारा से इसको अच्छा ये देखें, ये प्रिंट हो रहा आ रहा है यूज़र डिनाइड परमिशंस। ठीक है, सो यार मैं इसको पहले टेस्टिंग के लिए वो कर रहा था, तो मैं जल्दी से इस एप्लीकेशन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद इसको ना दोबारा से इंस्टॉल करता हूँ फॉर आईफोन, ताकि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप वो समझ जाएँ। मीनवाइल हम इसको एंड्रॉयड पर टेस्ट कर लेते हैं। तो यार एंड्रॉयड पर मैंने इसको रन कर दिया है। ओके, एंड्रॉयड पर इसको जो मैंने रन किया तो यहाँ पर देखें आपके पास ये देखें ये नोटिफिकेशंस की आपके पास वो भी आ चुकी हैं। यहाँ पर ना आपके पास आ चुकी हैं परमिशंस। ठीक है, अब आप देखें यार इसको लेट से अगर मैं डोंट अलाउ करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको अलाउ नहीं किया, बट अब देखें इसको मैंने अलाउ नहीं किया तो अब आपके पास नोटिफिकेशंस रिसीव ही नहीं होंगे उन ऑपरेटिंग सिस्टम पे जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम उन एंड्रॉयड फ़ोन्स पे जिनका सॉरी आप एंड्रॉयड के लिए दोबारा से रन करेंगे। जब आपकी ऐप रन होगी ना तो यहाँ से यू विल सी के देखें आप डायरेक्ट सेटिंग्स में आ गए। यहाँ से आप इसको इनेबल कर दें, आप दोबारा बैक क्लिक करें। ठीक है, और जब आप दोबारा जाएंगे इसको दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, यू विल सी कि अब आपके पास यूज़र ग्रांटेड द परमिशन, देखें ये लिखा हुआ आ रहा है यूज़र ग्रांटेड द परमिशन। ठीक है, अब सेम हम आईफोन पे चले जाते हैं। ओके, इसको दोबारा से रन कर लेते हैं, तो देखें हमारे पास आई थिंक आईफोन ने सेव कर रखी हैं वट एवर द रीज़न इज़। ठीक है, लेकिन ये देखें नोटिफिकेशन सेटिंग्स में आप आ गए हैं, तो नोटिफिकेशन सेटिंग्स तो हमने ऑलरेडी अलाउ कर रखी हैं फॉर आईफोन। सो व्हाई इट्स सेइंग कि आपके पास अलाउ नहीं है। सो लेट मी चेक द कोड। ओके 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 सॉरी गाइस, यहाँ पर ना प्रोविजनल करना था, हमने एक मिस्टेक की है, प्रोविजनल। ठीक है, सो इसको प्रोविजनल करें और अब आप बैक जाएं। ओके, अपनी एप्लीकेशन में जाएं। ओके, इसको दोबारा से अपनी आईफोन पे रन करें। सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी, यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रन कर दें और इसको प्रोविजनल करना है। ठीक है, एक मिस्टेक मैंने की थी, सो जिसकी वजह से हमारे पास वो आ रहा था। पर ये देखें यूज़र ग्रांटेड द परमिशन। ठीक है, लेट्स सपोज अगर अब आप यहाँ से जाएंगे ना आईफोन में, यहाँ पे आप सेटिंग्स में आके इस एप्लीकेशन में आ जाएं, फ्लटर फायरबेस नोटिफिकेशन पे, और यहाँ से आप इसकी नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर दें। ओके, जब आप डिसेबल करेंगे और आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रन कर लें आईफोन पे, तो ये देखें डायरेक्ट सेटिंग्स ओपन होगी और आप इसको कहेंगे इनेबल। ओके, और दोबारा अपनी एप्लीकेशन में जाएं। ओके, यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन में जाएं, इसको रन करें दोबारा से, तो अब आप देखें यूज़र ग्रांटेड द परमिशन। सो यार इस तरह से आप अपनी फ्लटर फायरबेस नोटिफिकेशंस में आपने इस तरह से मैनेज करना है, आपने इस तरह से मैनेज करना है इसको परमिशंस को। ठीक है, सो यार ये वीडियो लेंथी होगी है, बट ये कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। द रीज़न इज़ कि अब ये नोटिफिकेशंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती जा रही हैं। ठीक है, ये देखें ये आईफोन के लिए प्रोविजनल और ये एंड्रॉयड ऑथराइज, ये एंड्रॉयड के लिए। ठीक है, सो मेक श्योर आप इन कॉन्सेप्ट्स को सीखें, और इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छा डेवलपर बनाते हैं यार। और रीज़न इज़ कि ये देखें ये फंक्शन अब आप कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी जहां आपको ज़रूरत हो ना, आप ये फील करें कि यार मुझे नोटिफिकेशंस यूज़र को सेंड करवाने हैं, आप वहां पर उसके लिए सेटिंग ओपन करें कि प्लीज़ ग्रांट अस द परमिशंस। ठीक है, और यूज़र ऑब्वियसली तंग आके आपको परमिशन दे देगा, एंड यू वांट टू काइंड ऑफ यू वांट कि आप यूज़र को ना पंप करें कि वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करें। तो इस तरह से छोटी छोटी नोटिफिकेशन छोटे छोटे आपको पर ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।